मैं विकास मैसी A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हम मौजूद हैं इस टाइम पे वार्ड नंबर 193 में, जहां निशा मित्तल को बहुजन समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार चुना है, जबकि एमसीडी का माहौल गरमा रहा है और हर कोई अपनी सरकार लाने की कोशिश में है, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी और भी पार्टियां हैं। जबकि सभी इस चुनाव में अपना वोट तो लाना चाहते हैं कि हम जीत जाएं, लेकिन समस्या तो लोगों की है कि लोगों की समस्या किस प्रकार से हल होगी, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में निशा मित्तल जी हैं कि अगर वह कामयाब होते हैं, विजयी होते हैं, तो वो समाज की सेवा कैसे करेंगे, जो कि वार्ड नंबर 193 में है। तो आप ये बताइए, जैसे कि चुनाव का माहौल है और सभी हर कोई पार्टी अपना अपना दावा भर रही है, लेकिन आपको बसपा ने चुनाव उम्मीदवार घोषित किया है, और आप इस विषय में अपनी जनता को, अपने लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो जनता का बहुत बहुत शुक्रिया और बसपा पार्टी का शुक्रिया, जिन्होंने काम करने का मौका दिया। हम यहाँ काम करने की नीयत से आए हैं। जगह जगह देख के खुद ही इतनी गंदगी देख कर मन ये लगता है कि अब कुछ काम करना चाहिए। अगर पहले पार्टियाँ काम करती तो हमें चुनाव में उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर, नालियों में गंद, सारे पार्क सड़े पड़े, जगह जगह यहाँ स्ट्रीट डॉग, इतने स्ट्रीट एनिमल्स इतने ज़्यादा है, तो पब्लिक को इतना परेशान कर रखा, उनका कोई निदान नहीं कर रहा। सब पार्टी में आते हैं, निदान कोई नहीं कर रहे। उनका मैं पूरा निदान करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। जैसा कि हमने अभी पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ पे एक सर्वे किया था, लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में हैं कि हम आम आदमी पार्टी को लेकर के आएँ या बीजेपी को लेकर के आएँ, कौन सी सरकार को लेकर के आएँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी फिलहाल दिल्ली में है और एमसीडी में बीजेपी पार्टी है, और इस बार बसपा से आप आए हो, तो आप लोगों को किस प्रकार से और कैसे कैसे उनका समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, समस्या का समाधान तो करने की नियत और इच्छा होनी चाहिए। हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और तन मन से सेवा करेंगे। और भी सहयोगी गण हैं, उनसे भी मैं दो शब्द जानने की कोशिश करूंगा, जबकि वह सहयोग में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं वह भी बसपा सरकार के लिए? सर, आपका नाम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मुकेश परमार, रेजिडेंस पॉकेट 4। यहाँ पे बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि ये अभी इस चीज़ के लिए इंटरेस्ट लिया है। सफाई में, काम में, कोई भी काम किसी भी परिवार से जुड़ा हुआ हो या किसी चीज़ के लिए हो, तो ये सबसे पहले खड़े होते हैं काम के लिए। बाकी इन्होंने बहुत कुछ देखने के बाद पार्कों की सिचुएशन देखी, गटर और ये नालियों की सिचुएशन देखी। इसके बाद में काफ़ी सभी लोगों का सहयोग हुआ कि भाई आप लोग इस चीज़ को अटेंड करो, तब इन्होंने डिसीजन लिया है। और आने वाले टाइम में जहाँ तक लग रहा है ये 100% अपने अचीवमेंट को कंप्लीट करेंगे। हमारे बीच में और भी मौजूद हैं, और भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? दर्शक हमारा जानना चाहेंगे। राम लखन नाम है मेरा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, निशा जो मित्तल है ना, इनके हस्बैंड हैं मनोज मित्तल जी। ये करीब ये 2006 से हमारे ये कम्प्लेक्स में, ये फ्लैटों में रह रहे हैं, और तभी से ना ये पब्लिक का सेवा करते आ रहे हैं। और इसलिए जो है बहुत लीगल पार्षद आए, अब बहुत चले गए, लेकिन यहाँ का कुछ ना विकास नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ। कोई भी जो है साफ़ सफाई को जो काम होता है एमसीडी का, इन्होंने कुछ लोगों ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए जो है इस बार जो है पूरे फ्लैट के सभी लोग जो है बहुत दिनों से मौका ढूंढ रहे थे कि किसी कैंडिडेट को यहाँ से जो है कोई पार्टी टिकट दे। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने इनको, निशा मित्तल जी को ने उम्मीदवार बनाया है। तो प्रयास यही है कि सभी लोगों का पॉकेट एमआईजी कम्प्लेक्स के सभी लोग, सभी फ्लैटों के, जैसे एफएस फ्लैट है, मिनी एमआईजी, एक न्यू कुंडली है, जैसा वसुंधरा इनकलेव का है, सभी फ्लैटों का यही मंशा है कि फ्लैटों से कैंडिडेट जीत करके आना चाहिए, ताकि जो हम सभी लोगों का यहाँ से साफ सफाई का काम जो होता है सही तरीके सुचारू रूप से होता रहे। हमारे बीच में मनोज मित्तल जी भी हैं। हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि जबकि ये 2006 से बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर हैं, और वो किस तरीके से समाज सेवा करते रहे हैं। ना ही तो वह कभी पार्टी में रहे, ना ही किसी चीज़ में रहे, फिर भी उन्होंने समाज सेवा की है, और इस बार वह पार्टी के थ्रू आकर के समाज सेवा करना चाह रहे हैं। तो उनसे भी हम दो शब्द जानने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं RW से जुड़ा रहा हूँ शुरू से ही, जब से इस कॉम्प्लेक्स में आया हूँ,
और कोशिश करते रहे कि कोई भी नेता है समाज का काम करे, लेकिन हमेशा यही देखने को मिलता है कि जो भी जीत के आता था सुनता नहीं था। उसके पास जाते थे RWO के माध्यम से काम के लिए, लेकिन काम कभी किया नहीं है। नालियाँ गंदी पड़ी है, पार्क बिल्कुल गंदे पड़े हैं, आवारा कुत्ते भी घूम रहे हैं, शिविर तो इतने गंदे हैं कि जब मर्जी बंद हो जाते हैं। तो यही सारी देखने के बाद, जगह जगह धक्के खाने के बाद डिसीजन ये लिया कि खुद फ्रंट में आके काम करना पड़ेगा, सेवा करें। तभी काम हो पाएगा, नहीं तो दूसरों के धक्के खाने से कभी काम नहीं होगा। इसी भावना के साथ हम इस चुनाव मैदान में आए। जैसे कि अभी ये बताया जा रहा था कि बिना पार्टी के इन्होंने समाज सेवा की है, और अगर पार्टी में अब आ चुके हैं, उतर चुके हैं, और अब अगर ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो ये और बढ़ चढ़ करके समाज सेवा का काम करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं विकास मैसी, A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल से, दिल्ली से।